द सीक्रेट डिजीज़ इन ह्यूमन। जब भी किसी भी इंसान जो कि कोमा में जाता है तो वो ज़िंदा होता है, सांसें ले रहा होता है, लेकिन वो कॉन्शियस नहीं होता। कुछ कोमा के जो केसेस हमारे पास निकल के आते हैं वो लिटिल कॉन्शियस होती है। काफ़ी केसेस में 100% कॉन्शियस लॉस हो जाती है। लेकिन इमेजिन करो कि एक ऐसी जो डिज़ीज़ है वो एग्जिस्ट कर रही है जिसमें कि इंसान कॉन्शियस हो जाए और उसको पता भी हो कि वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है, आसपास की जो चीज़ें हैं उनको वो देख भी रहा होता है, लेकिन किसी भी तरीके की जो उसकी मूवमेंट है वो नहीं कर सकता। ऐसी एक बीमारी एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि लॉक्ड इन सिंड्रोम एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जो कॉन्शियस तो है बट किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं कर सकता। इसे हम स्यूडोकोमा भी कहा जाता है। इसी में पेशेंट की अगर आंखें हैं, जो आंखों के नीचे वाली जो हिस्सा होता है उसको वो पैरालाइज हो जाता है। जो इसमें जो खाना खाना होता है, चबाना आ जाता है, बोलना आ जाता है, सांस लेना आ जाता है, जो बेसिक एक्टिविटी होती है इंसान की, हर एक इंसान की, उसके लिए भी जो एक्सटर्नल सपोर्ट की उसे ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें अगर बात करें कि अगर वो अपनी आइज़ को वो मूव कर रहा होता है, अपनी आइज़ से वो कम्युनिकेट कर सकता है और उसकी बाय ब्लिंकिंग कि उसकी आइज़ जो ब्लिंकिंग होगी उनके ज़रिए वो बात करेगा। आगे वो समझने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उसकी चीज़ को किस तरह अंडरस्टैंड कर रहा है। ये एक इस तरह की स्यूडोकोमा की जो एक हम आपको कंडीशन बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि लाइक वो इस तरह की जो ब्लिंकिंग है, अगर वो कोई शार्प माइंड या एक्सीलेंट माइंड होगा, जो ब्रिलियंट होगा, अगर वो उसके अंदर जो रहने की जो एक अपनी से एक अंदर से पोटेंशियल होगी, जो एक अपनी एक अंदर से उसे जो अर्ज होगी, उसकी वजह से वो अपनी ब्लिंकिंग के जरिए भी चाहे तो वो अपनी ब्लिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए लोगों से बात करता भी है। शायद आपने देखा होगा काफ़ी टाइम। इसीलिए इसे दुनिया का जो खतरनाक तरीन जो डिसऑर्डर कहा गया है, इसी वजह से इसको खतरनाक तरीन डिसऑर्डर माना जाता है, जिसे स्यूडोकोमा कहा जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा जो नाम हमारे सामने निकल के आता है, इसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं और साइंस की फील्ड में इसे सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप इमेजिन करें कि आप अपनी बॉडी के अंदर ही इसमें